एक ट्रैफिक एसपी साहब को एक ट्रैफिक दरोगा का कंप्लेन मिलता है कि उसके नाके से आने जाने वाले हर व्यक्तियों से वो चालान का डर दिखा करके अवैध तरीके से धन उगाही करता है। दोस्तों, जैसे ही एसपी साहब को ये पता चलता है, एसपी साहब काफी क्रोधित हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं और उस दरोगा को रंगों हाथ पकड़ने के लिए खुद एक दूध वाले का भेष बनाते हैं, लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और सर के ऊपर एक गमछी बांध लेते हैं, एक बाइक लेकर के और उसके ऊपर 4-5 दूध के कंटेनर लटका लेते हैं, उसमें कुछ दूध भरा जाता है और एसपी साहब खुद उस बाइक को लेकर के उस नाके पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही एसपी साहब उस नाके पर पहुंचते हैं, वो ट्रैफिक दरोगा एसपी साहब को रोकता है और कहता है, इधर आजा, इधर आजा, तेरे जो गाड़ी जो चला रहा है ये गाड़ी काफी पुरानी है, ये 15 साल पुरानी गाड़ी है और तुमने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया है, इसलिए तेरा चालान कटेगा। एसपी साहब कहते हैं कि मैं सारे ट्रैफिक रूल का फॉलो किया हूं, मैंने तो कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा नहीं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ सही है, मैं हेलमेट लगाया हूं, मैंने कौन सा ट्रैफिक रूल तोड़ा। तब भी वो कहता है कि तुम एक दरोगा को समझाएगा, तुम मुझे समझाएगा, 5,000 रुपए का चालान तुझे भरना पड़ेगा और अगर तू 5,000 रुपए का चालान नहीं भरना पड़ता है तो चुपचाप 1,000 रुपए निकाल करके मुझे दे दे। जैसे ही वो दरोगा एसपी साहब से 1,000 रुपए मांगता है, एसपी साहब उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं, साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं किसी भी तरह से थोड़ा बहुत दूध वगैरह बांट करके अपने परिवार का रोजी रोटी चलाता हूं, अगर आपको 1,000 रुपए दे दूंगा तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे, ऐसा मत करिए, माफ कर दीजिए, अगर गलती हो गई होगी मुझसे तो उसको एक अज्ञानी समझ करके माफ कर दीजिए। लेकिन वो दरोगा बिल्कुल ही नहीं मानता है और वो अपने दरोगा का पावर दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि 1,000 रुपए चुपचाप धीरे से निकाल दे, अगर नहीं निकालता है तो 5,000 रुपए का चालान काट कर अभी तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। एसपी साहब काफी देर तक सोचते हैं और देखते हैं, काफी उससे रिक्वेस्ट करते हैं, जब वो नहीं मानता है तो 1,000 रुपए अपने पैकेट से निकाल करके उसको दे देते हैं। दरोगा 1,000 रुपए लेने के बाद अपने सिपाही से कहता है, सुन, इधर आ, इधर आओ और इसके कैन से 1 लीटर दूध भी भरो। उसका सिपाही आकर के उसमें से 1 लीटर दूध भरने लग जाता है। एसपी साहब कहते हैं कि साहब ये किसी और कस्टमर को देने के लिए है, अगर आप 1 लीटर दूध इसमें से निकाल लेंगे तो मैं अपने कस्टमर को कैसे दूंगा, वो मुझे गालियां देगा। तभी दरोगा कहता है कि अरे पानी मिला देना इसमें, तुम लोग तो पानी मिलाने में माहिर हो, पानी मिला देना और अपने कस्टमर को दे देना। और इतना याद रखना, आज के बाद से जब तू इधर से जाएगा तब 1 लीटर दूध यहाँ पर डेली रख करके जाएगा और पैसा नहीं सोचेगा कि पैसा भी तुझे मिलेगा। हम लोगों को चाय पानी करने के लिए तो यहाँ पर 1 लीटर दूध दे करके डेली जाएगा। जब इतना सारी बातें कहता है तो एसपी साहब बिल्कुल अंदर ही अंदर जल भून जाते हैं, उनकी भौहें तन जाती है, उनके बाजू फड़फड़ाने लग जाते हैं और वो तुरंत वहां पर अपने कमर पर हाथ रख करके गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं। जैसे ही वो देखता है कि ये दूध वाला गुस्से में देख रहा है तो कहता है, अरे तू दरोगा जी के सामने इस तरह से कमर पे हाथ रख करके खड़ा हो गया, तू आंखें दिखा रहा है। अपने सिपाहियों को बुलाता है, कहते हैं, डंडे ले आओ और इसे डंडे लगाओ, ये तो अपने आप को ज्यादा दादा समझ रहा है। उसके सिपाही डंडे लेकर जैसे ही आते हैं वैसे ही एसपी साहब जोर जोर का चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ए, ये देखो मेरे पास, और अपना आई कार्ड निकालते हैं और जब जैसे ही आई कार्ड अपना उन सबों के सामने रखते हैं, जो भी सिपाही जो होते हैं वहीं पर ठिठक जाते हैं। दरोगा उनकी आई कार्ड देखते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं, उसके हाथ पांव हिलने लग जाते हैं, वो एसपी साहब के पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगने लग जाता है। कहता है, साहब मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको पहचान नहीं पाया। एसपी साहब तुरंत खड़ा होकर के उसको 2 चाटा उसके गाल में मारते हैं और कहते हैं कि हरामखोर, तुम दरोगा हो, तुम्हें पब्लिक की सेवा के लिए, यहाँ पर पब्लिक की रक्षा के लिए और पब्लिक का अच्छे तरीके से उनको गाइड करने के लिए तुम्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है कि कोई भी ट्रैफिक रूल का फॉलो करे, कोई भी बिना हेलमेट का इधर उधर ना जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो, इस चीज की सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ पर खड़ा किया गया है, न कि तुम्हें लोगों से धन उगाही करने के लिए। उन दोनों को वहीं पर नीचे लेटा देते हैं, दरोगा को और सिपाही को। दोस्तों, इसके बाद जो कहानी होती है उसे जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि हाँ, एक ईमानदार एसपी क्या होता है और एक बेईमान दरोगा के साथ कैसी कैसी घटनाएं होती है, क्या क्या किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों।
इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है। फतेहपुर में एक लड़का जिसका नाम विनोद यादव था, वो कानपुर से फतेहपुर आया हुआ था। उसका कोई काम था जिस काम के लिए वो फतेहपुर पहुंचा था। उसकी गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन कानपुर का था, वो जैसे ही फतेहपुर पहुंचता है, एक नाके से गुजर रहा होता है, तभी वहां पर एक ट्रैफिक दरोगा जिसका नाम एसएस सिंह होता है, उस लड़के को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो कानपुर की है और तुम फतेहपुर में चला रहे हो, तुम्हें तो अब चालान भरना पड़ेगा। वो लड़का दरोगा से कहता है कि दरोगा साहब, फतेहपुर भी यूपी में ही है और कानपुर भी यूपी में ही है, तो एक ही स्टेट के अंदर गाड़ी चलाया जा सकता है। चालान हमने अपना स्टेट का जमा किया हुआ है, तो स्टेट के किसी भी शहर में हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, और सिर्फ स्टेट ही क्या, हम दूसरे स्टेट में भी चला सकते हैं। उसके लिए हमें एक एनओसी जमा करना पड़ता है। जैसे ही वो लड़का दरोगा से ये बातें कहता है, दरोगा आग बबूला हो जाता है और वो कहता है कि ट्रैफिक पुलिस को, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को तुम ये सब चीजें समझाओगे, ट्रैफिक की बातें तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, और एक दरोगा के साथ तुम्हारी इस तरह से जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई। वो ट्रैफिक दरोगा काफी नाराज हो जाता है, काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी गाड़ी की तरफ चारों तरफ देखने लग जाता है। कभी कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का पिस्टन खराब है, कभी बोलता है कि तुम जो हेलमेट लगाए हो हेलमेट सही नहीं है, तुम्हारा लोकल मेड हेलमेट है, कभी बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी कानपुर की है और तुम यहाँ पर चला रहे हो, तुम्हारा 5,000 रुपए का चालान होगा। वो लड़का काफी रोता है, गिलगिलाता है और कहता है कि दरोगा जी, ये 5,000 रुपए का चालान आप इस तरह से क्यों ले रहे हैं, अवैध तरीके से मुझसे चालान क्यों मांग रहे हैं। मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, सब कुछ है, मैं हेलमेट लगाया हूँ, मेरी गाड़ी सब कुछ ठीक है, फिर भी आप ऐसे चालान ले रहे हैं। तभी वो दरोगा कहता है कि तुझे चालान तो भरना ही पड़ेगा, बिना चालान भरे यहाँ से तुम कहीं नहीं जाओगे। और उसका 5,000 रुपए का चालान काट दिया जाता है। वो जब 1,000 रुपए उसको घूस के तौर पर नहीं देता है, तो उसका 5,000 रुपए का चालान काट करके अपलोड कर दिया जाता है। वो लड़का पढ़ा लिखा था, समझदार था। जैसे ही ये चालान काटते हैं, उसका चालान का फोटो खींच लेता है मोबाइल में, और अपनी गाड़ी का फोटो खींच करके, और उस जगह पर जहां पर दरोगा जी चालान काट रहे थे, वो उस चीज का मोबाइल में फोटो खींच करके और सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। साथ में एक पेज, एक कोरे कागज में, एक सफेद कागज में, एक वहां के ट्रैफिक एसपी को एक चिट्ठी भी लिखता है, और सारी वृतांत उस चिट्ठी में लिख करके, और उसको, उस लेटर को ट्रैफिक एसपी को भेजने के बाद उसको भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। दोस्तों, जब ये धीरे धीरे सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल होने लगती है, और वायरल होते होते लोगों के द्वारा एसपी साहब तक पहुंचाई जाती है, और जब ट्रैफिक एसपी उस लेटर को पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हुई चीजों को देखते हैं, तो काफी आग बबूला हो जाते हैं, काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ट्रैफिक के दरोगा ऐसा भी कर रहे हैं। अब सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए। एक बार तो ट्रैफिक एसपी साहब सोचते हैं कि हो सकता है कि पुलिस को बरगलाने के लिए और पुलिस के ऊपर ऐसे तोहमत लगाने के लिए कोई ऐसा काम कर दिया होगा, तो क्यों ना इसको हम रंगों हाथ जाकर के पकड़े। अगर वो ट्रैफिक दरोगा अगर ऐसा होगा, इन सब चीजों में लिप्त होगा, तो जरूर पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद एसपी साहब अपना भेष बदलते हैं और एक दूध वाले का भेष बनाते हैं, लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और सिर के ऊपर एक गमछा बांध लेते हैं, और गमछा बांधने के बाद सीधे उस नाके पर पहुंच जाते हैं। नाके पर पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पर दरोगा एसएस सिंह खड़ा होता है। इनको देखता है तो इनको रोकता है और कहता है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एसपी साहब जो दूध वाले के भेष में होते हैं, वो उसके नजदीक अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं। वो दरोगा गाड़ी के आगे पीछे आकर के घूमता है, ऐसे उस गाड़ी को देख रहा होता है जैसे ये कोई दूध वाला नहीं है, कोई क्रिमिनल है, और उसकी गाड़ी को चारों तरफ से देख रहा है। कभी कहता है कि ये तुम्हारा गाड़ी का पिस्टन खराब है, कभी बोलता है तुम्हारी हेडलाइट सही ढंग से नहीं है, कभी कहता है कि तुम ट्रैफिक रूल ठीक ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो, कभी बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी पर लोड ज्यादा है, इतने सारे कंटेनर लेकर के क्यों तुम चल रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। कभी बोलता है जो तुम हेलमेट लगाए हो वो आईएसआई मार्का नहीं है। इस तरह के 25 तरह के लफड़े एसपी साहब को बताता है और कहता है कि 5,000 रुपए तुम्हारा चालान कटेगा। एसपी साहब कहते हैं
कि साहब हम गरीब आदमी को किस लिए परेशान कर रहे हो। मेरा जो हेलमेट है वो जरूर पुराना है, लेकिन वो ISI मार्का है। मेरा कोई भी पिस्टन खराब नहीं है, हेडलाइट मेरा सही है। मेरी गाड़ी जो आप बोल रहे हैं कि 15 साल पुरानी है, मेरी गाड़ी 15 साल पुरानी नहीं है। मेरी गाड़ी को अभी 4-5 साल ही हुआ है। हाँ, इसके ऊपर दूध वगैरह बेचने की वजह से थोड़ी पुरानी जैसे जरूर लग रही है, लेकिन मेरी गाड़ी अभी 4-5 साल ही हुआ है लिए हुए, और सारा ट्रैफिक रूल मैंने फॉलो किया है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास इंश्योरेंस है, सब कागजात मेरे पास हैं। फिर आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं। तभी वो दरोगा ऐसे सिंह कहता है कि तुम दरोगा जी को समझाओगे, दरोगा जी से ज्यादा तुम ट्रैफिक रूल जानते हो। जो मैंने बोल दिया एक बार कि तुम्हें देना है तो देना है। तुम्हारा 5,000 रुपए का चालान बनता है। अगर तुम चालान नहीं कटवाना चाहते हो, रफा दफा करना चाहते हो, तो 1,000 रुपए दे दो और चुपचाप लेकर के अपनी गाड़ी चले जाओ। जो SP साहब होते हैं, जो दूध वाले के भेष में होते हैं, कहते हैं ये तो काफी ज्यादती है। आप लोग पब्लिक की रक्षा के लिए हैं, पब्लिक की सेवा के लिए हैं, और इस तरह से आप परेशान कर रहे हैं, गलत तरीके से धन की उगाही कर रहे हैं। वो दरोगा और भड़कने लग जाता है और जोर जोर से चीखने लग जाता है। तभी वहां पर जो एक सिपाही होता है वो नजदीक आता है, दूध वाला बने हुए SP साहब को साइड में लेकर के जाता है और कहता है कि भाई, दरोगा जी से पंगे मत ले, तुझे धंधा करना है, तुझे बिजनेस करना है, तेरा डेली का काम है। दरोगा जी को चुपचाप 1,000 रुपए दे दे, नहीं तो ये हमेशा तुझे परेशान करेंगे। 1,000 रुपए तू दे देगा, उसके बाद तू बिना हेलमेट का चल, जैसे मर्जी वैसे चल, जितना लोड लेकर के चलना है, बिना लाइसेंस बिना कागजात के तू आराम से चल सकता है, तुझे तुझे कोई नहीं रोकेगा। और तू अगर 1,000 रुपए नहीं देता है तो दरोगा जी के पास एक लिस्ट बनती है, वहां पर तुम महीने का लिस्ट बनवा ले, पूरे महीने का एक साथ ही जमा कर दे। ये एक दरोगा जी ने एक नियम निकाला हुआ है कि जो भी तुम्हारे जैसे लोग हैं, 1 महीने का एक ही बार जमा करवा दो, और पूरा इकट्ठा पैसा जमा कराने के बाद तुम आराम से 1 महीने तक मौज से अपना सब कुछ कर सकते हो। चाहे तुम हेलमेट लगाओ चाहे मत लगाओ, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। जब ये सब बातें वो सिपाही SP साहब से कहता है, तो SP साहब कहते हैं ठीक है। SP साहब और आगे आगे देखना चाह रहे थे कि आगे आगे क्या करते हैं। SP साहब 1,000 रुपए निकाल करके और अपने वो दरोगा जी के पास रख देते हैं। कहते हैं दरोगा जी, ये 1,000 रुपए ले लीजिए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी भी तरह से मेहनत मजदूरी करके दूध बेच करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। इस तरह से आप पैसा ले लेंगे तो कैसे हम लोग अपना गुजारा कर पाएंगे। तभी वो दरोगा जी कहते हैं कि हंसता हंसता है दरोगा, एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है अरे तुम लोग बहुत कमाते हो रे, हमको पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। ये 1,000-2,000 रुपए से तुम लोग का कुछ नहीं बिगड़ता है। वो 1,000 रुपए लेकर के पैकेट में रख लेता है और अपने सिपाही को बुलाता है, कहता है कि इसके कंटेनर में से 1 लीटर दूध निकाल ले भाई, चाय वगैरह पिया जाएगा। वो सिपाही जा करके और SP साहब के कंटेनर से 1 लीटर दूध निकालने लगता है। तभी SP साहब कहते हैं कि हाथ जोड़ने लग जाते हैं दरोगा के सामने और कहते हैं कि दरोगा जी, ऐसा मत करिए, पैसा जो मैंने आपको दे दिया, लेकिन ये तो किसी कस्टमर का दूध है। अगर मैं उस कस्टमर तक नहीं पहुंचाऊंगा तो वो भी नाराज होगा, वो भी गालियां देगा, और हम गरीब आदमी हैं, हमारे पेट पर लात मत मारिए, ऐसा मत करिए, दूध मत लीजिए। लेकिन वो दरोगा वो दूध लेने से बाज नहीं आता है। उसका सिपाही 1 लीटर दूध निकाल करके 1 लीटर की जगह पर 1.5 लीटर उसमें से दूध निकाल लेता है और निकाल करके लेके जाने लग जाता है। SP साहब जो दूध वाला बने हुए थे वो हाथ पैर जोड़ते रहते हैं और कहते रहते हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। वो दरोगा कहता है अरे तुम लोग तो दूध में पानी मिलाने में माहिर हो, पानी मिला देना, जो 1-2 लीटर हमने दूध लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी मिला करके दे देना। और इतना ध्यान रखना, कल से 1 लीटर दूध यहाँ आकर के डेली रख देना। अगर तुम्हें अपना बिजनेस करना है, अपना धंधा करना है, इस रास्ते से जा करके अगर तुम्हें दूध बेचना है तो 1 लीटर डेली दूध यहाँ पर चुपचाप रख देना। और ये नहीं सोचना कि दरोगा जी तुझे पैसा देंगे, बिना पैसे का इज्जत से यहाँ पर 1 लीटर दूध डेली ले आकर के रख देना। और अगर तू आज 1,000 रुपए दिया है, जैसा तुझे सिपाही ने बताया है कि महीने का भी हम करते हैं कार्रवाई, 1 महीने का पैसा एक ही बार इकट्ठा कर देगा तो थोड़ा बहुत तुझे फायदा होगा। इसलिए 1 महीना अगर तुझे इस रास्ते से जाना होगा तो 1 महीने का एक ही बार जोड़ करके और कल ले आकर के पैसे जमा कर देना। जैसे ही ये सब बातें करता है वो, वैसे ही अब SP साहब से रहा नहीं जाता। SP साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं और SP साहब सोचते हैं कि हाँ, जो सोशल मीडिया में जो चीजें वायरल हो रही थी,
जो मेरे पास कंप्लेन आया था बिल्कुल सरासर सत्य है, और यही वो दरोगा है जो ये सारी चीजें किया हुआ है। एसपी साहब गर्म हो जाते हैं और कमर के ऊपर हाथ रख करके उसको लाल लाल आंखों से दरोगा को देखने लग जाते हैं। दरोगा देखता है कि ये दूध वाले की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि लाल लाल आंखें करके और कमर पे हाथ रख करके मुझे देख रहा है। दरोगा चिल्लाने लगता है कि तेरी ऐसी ताकत कैसे हुई, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने कमर पे हाथ रख करके और आंखें लाल करके खड़ा है। अपने सिपाही को बुलाता है, कहता है कि डंडा ले आओ रे, इसको इसको 2-4 डंडे लगाओ, तब इसका दिमाग होश में आएगा। जैसे ही सिपाही डंडे लेकर के आता है और एसपी साहब के ऊपर जैसे ही चलाने की कोशिश करता है, एसपी साहब चिल्लाते हैं और कहते हैं रुक जाओ। अपना आई कार्ड निकालते हैं और आई कार्ड निकाल करके लहरा करके उस दरोगा के सामने दिखाते हैं। दरोगा जब उस आई कार्ड को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके सिर के ऊपर से पसीने टपकने लग जाते हैं, और जो सिपाही डंडा लेकर के आया था वो जहां डंडा उठाया हुआ था वहीं पर ठिठक जाता है। दोनों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो जो दरोगा होता है दौड़ करके और एसपी साहब के पैरों पर गिर जाता है, कहता है साहब मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, बहुत भूल हो गई, आपको पहचाना नहीं हमने। एसपी साहब कहते हैं कि तुझसे भूल नहीं हुई, भूल तो हमसे हुई, जो तुम्हारे जैसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को हम यहाँ पर ड्यूटी के लिए रखते हैं। यहाँ पर पब्लिक की सेवा के लिए तुम लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन तुम यहाँ पर पब्लिक को लूटते हो, पब्लिक का सेवा नहीं करते, पब्लिक को चूसते हो, उनके गाढ़े पैसे, कमाए हुए पैसे को तुम लोग अपने पैकेट में रखते हो। एक गरीब व्यक्ति जो दूध बेच करके और किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसको भी तुम लोग नहीं छोड़ते हो। पैसा तो पैसा लेते हो, उसका दूध भी लेते हो। तुम लोग दरिंदे हो, तुम लोग क्रिमिनल हो, और तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों को वहीं पर जमीन पर लेटा देते हैं और जमीन पर काफी देर तक लिटा करके रखते हैं। उसको फिर मुर्गा बना देते हैं दोनों को। वहां पर जितनी भी पब्लिक होती है, आने जाने वाले सब लोग अपनी अपनी गाड़ियां खड़ा करके और खड़ा होकर के इनका तमाशा देखते रहते हैं, और सारे लोग हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ, ऐसा ईमानदार एसपी साहब होना चाहिए, इन लोगों को ऐसी ही सजा देनी चाहिए। क्योंकि उस रास्ते से आने जाने वाला हर व्यक्ति उस दरोगा से त्रस्त था और सभी चाहते थे कि इस दरोगा के साथ कुछ न कुछ कार्रवाई हो। एसपी साहब उसको काफी देर तक मुर्गा बनाकर रखते हैं, और मुर्गा बनाने के बाद जब ऊपर दोनों उठते हैं, जो सिपाही 2-3 होते हैं और जो दरोगा होता है, जब वो उठते हैं तो सबसे पहले तो दरोगा को 3-4 थप्पड़ उसके गाल में जड़ते हैं और कहते हैं कि तेरे वजह से ये जो सिपाही हैं ये भी इन सब चीजों में लिप्त हैं, ये सब का जड़ तू ही है। काफी उसको गाली गलौज देते हैं दरोगा को, और उसके बाद फोन करके गाड़ी को मंगाते हैं और इन सबको गाड़ी में बैठा करके लेकर के जाते हैं। कार्रवाई की जाती है और इमीडिएट एक्शन करके इन सारों को सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह से एक ईमानदार एसपी साहब ने उन बेईमानों के साथ जो बर्ताव किया, ये काफी काबिले तारीफ था। आपको क्या लगता है कि जो एसपी साहब ने किया वो सही किया या गलत किया? क्या इनके साथ इससे भी ज्यादा कार्रवाई करना चाहिए था या इनको माफ करना चाहिए था? जो एसपी साहब ने इनको सस्पेंड किया, क्या सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एसपी साहब का ये एक्शन अगर सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।